हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी, इसका संघर्ष है जारी। तो 50 मिनट में 50 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं और 2 क्लास सप्ताह में होंगी ऐसी। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी, इसका संघर्ष है जारी। तो 50 मिनट में 50 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं और 2 क्लास सप्ताह में होंगी ऐसी। हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। आइए स्वागत है दोस्तों आपका हुंकार सीरीज के अंदर। परीक्षा कोई भी हो दोस्तों, आपकी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए ये हुंकार सीरीज दोस्तों मील का पत्थर साबित होगी, रामबाण साबित होने वाली है। आइए दोस्तों स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल लक्ष्मी, रंजीत, गौरव, निशा, पूनम, ध्रुव, रंजीत, सागर, विशाल, चंदन, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और उठाओ नोटबुक पेन, तुम तो मेरे मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। देखिए समस्याएं, संभावना देखिए समस्या नहीं। क्या बेहतरीन लाइन है कि संभावना देखिए समस्या नहीं। दोस्तों समस्याएं तो आएंगी जिंदगी में रसगुल्ला, समस्याओं का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तुम तो दोस्तों अपनी मेहनत से उनकी खोपड़ी में छेद कर दो, यही आर्ट ऑफ लाइफ है। यही दोस्तों हमने अपने माँ बाप से सीखा है और यही दोस्तों हमने हमारे गुरुओं से सीखा है कि इस समस्या की खोपड़ी में छेद जरूर करना है। आइए स्टार्ट। जब दोस्तों मांझी जो है पहाड़ जैसी समस्या से नहीं दोस्तों हारा, उस पहाड़ को दोस्तों रेत के टीलों में, उन रेत के टीलों को दोस्तों आपके सड़क में कन्वर्ट कर दिया, तो ये समस्या हमारे सामने तो इतनी सी है। क्या इतनी सी है दोस्तों? वक्त हमारा भी आएगा, सुन लो, वक्त हमारा भी आएगा रसगुल्ला। अगर नहीं आया तो छोड़िए, घसीट कर अब की बार लेकर आएंगे। देखिए पहला सवाल आपके सामने, 50 सवाल होंगे, 50 मिनट होंगे दोस्तों, गोली की तरह आपके पढ़ते हैं। देखिए 73वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ? अगर मैं बात करूं आपसे, 73वां संविधान संशोधन है किससे संबंधित है? पंचायती राज। आप सभी जानते हो जो पंचायती राज से संबंधित है। अगर पूछे आपसे कि भाई 73वां जो संविधान संशोधन है ये कब का है? 1992 का है। लागू कब से होता है? 24 अप्रैल 1993 से दोस्तों लागू होता है। अगर पूछे आपसे पंचायती राज दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा पंचायती राज दिवस दोस्तों 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। और इसके द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया। और भाग 9 के अंदर आर्टिकल 243 से 243 ओ तक जोड़े गए। और दोस्तों एक अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची जो है, वो भी इसी संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। और ध्यान रखिए इसमें 29 दोस्तों क्या है इसके अंदर विषय। देखिए सवाल एक है रसगुल्ला कि 73वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। बाकी सारी
जानकारी है कि भाग 9 दोस्तों किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, आपसे ये पूछ लेगा। अनुसूची 11 में कितने विषय, ये पूछ लेगा दोस्तों आपसे। अनुच्छेद आपके पूछेगा भाग 9 में दोस्तों कितने अनुच्छेद हैं, ये आपसे पूछ सकता है। या फिर दोस्तों ये 73वां संविधान संशोधन जो है ये किस वर्ष दोस्तों आया, ये भी आपसे पूछ सकता है। संसद के सत्रों को आहूत और सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास होती है? ध्यान रखिए, नए राष्ट्रपति बने दोस्तों अभी, तो ध्यान रखना संसद के जो सत्र हैं इनको आहूत करना और दोस्तों इनको समाप्त करना, शुरू करना और समाप्त करना, ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास में। पर बीच में दोस्तों अगर रोकना होगा ना, उसे बोलते हैं एडजॉर्नमेंट दोस्तों, स्थगन, वो शक्ति होती है उस सदन के अध्यक्ष के पास में। सुनना मेरी बात, अगर मैं कहूं आपसे अगर बीच में दोस्तों स्थगित करना है क्या, अगर स्थगित करने की बात आएगी, एडजॉर्नमेंट की बात आएगी, तो ध्यान रखिएगा ये शक्ति होगी सत्र के दोस्तों अध्यक्ष के पास में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर लोकसभा है तो स्पीकर के पास होगी, राज्यसभा है दोस्तों ध्यान रखिए सभापति के पास में होने वाली है। पर सत्र शुरू करना और समाप्त करना यह शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के पास में होगी। विश्व के सर्वाधिक एक शक्ति और दोस्तों राष्ट्रपति के पास होती है, और वो कौन सी दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा, एक शक्ति और है। अगर पूछे आपसे संयुक्त जो बैठक है, जो ज्वाइंट जो सिटिंग है दोस्तों, इसको बुलाने की जो शक्ति है वो ध्यान रखना वो राष्ट्रपति के पास होगी। लेकिन दोस्तों अगर पूछे आपसे ज्वाइंट सिटिंग का हेड कौन होगा, तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो दोस्तों इसका हेड होगा। इन दोनों क्वेश्चन को भी आपको छाप के रखना है। आगे देखिए, विश्व के सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? ध्यान रखिए, वॉन गोलू झील। कौन सी है? वॉन गोलू झील है। यह झील दोस्तों किस देश में स्थित है? अरे तुर्की नहीं, रामफल तुर्की है। आज से नया नाम ध्यान रखिए, तुर्की नहीं दोस्तों, तुर्की जो है, ध्यान रखिए यहां पर दोस्तों ये झील स्थित है। तो वॉन गोलू झील तुर्की देश के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों कि जो तुर्की जो देश है इसकी राजधानी आप जानते हो अंकारा, इसकी राजधानी हो गई। अगर पूछे एशिया माइनर का पठार कहां स्थित है, छापना, एशिया माइनर का जो पठार है ये भी दोस्तों यहीं स्थित है। और इसी पठार का दूसरा नाम क्या है? अनातोलिया का पठार। ये किसी परीक्षा में अभी पूछा गया था कि जो एशिया माइनर का जो पठार है ये कहां स्थित है? ध्यान रखिए तुर्की में। इसी को दोस्तों अनातोलिया जो है इसका पठार भी इसको कहा जाता है। तुर्की दोस्तों ध्यान रखना एशिया महाद्वीप में भी है, और दोस्तों ध्यान रखिए यूरोप महाद्वीप के अंदर भी स्थित है तुर्की। अरे नाम चेंज हुआ है, सवाल परीक्षा में आ सकता है कि भाई जो तुर्की है वो कितने कॉन्टिनेंट में स्थित है? 2 के अंदर है, एशिया और यूरोप के अंदर स्थित है। आगे देखिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते हो, करंट में दोस्तों जो चर्चा में रहा ना, उसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपको मैं यहां पर करवाता हूं। देखिए तुर्की का नाम चेंज हुआ, तुर्की है, तो मैंने अपनी खोपड़ी से वॉन गोलू झील वाला सवाल आपको बना दिया। सवाल दोस्तों देखिए, चीते भारत के अंदर दोस्तों आ रहे हैं, आप सभी जानते हो कि नामीबिया से चीते भारत के अंदर लाए जाएंगे, उन्हें कहां रखा जाएगा? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। तो मैंने सवाल बना दिया, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ध्यान रखिए, अगर मैं पूछूं आपसे कि इसके अंदर क्या होगा, अफ्रीका से दोस्तों जो चीते हैं, क्या अफ्रीका से जो चीते हैं वो इसके अंदर आएंगे, और ये चीते किस देश से आएंगे? नामीबिया। ध्यान रखिएगा 15 अगस्त तक चीते आ जाएंगे, नामीबिया जो देश है वहां से आएंगे और कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर रखे जाएंगे। ऑपरेशन विजय अभी दोस्तों 26 जुलाई गई है, और 26 जुलाई को क्या हुआ था? कारगिल विजय दिवस मनाया। अब परीक्षा वाले को भी तो पता है ना कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है, तो आपसे वो घूम फिर करके सवाल जरूर पूछ लेगा। इसमें देखिए ऑपरेशन विजय नोट करना दोस्तों, 26 जुलाई 1999, ध्यान रखिएगा ये वो दिन है जब दोस्तों नल्ला पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। 26 जुलाई 1999 कारगिल जो दोस्तों आपके कारगिल जो स्थान है, कारगिल वर्तमान में कहां पर स्थित है? लद्दाख। ध्यान रखिएगा लद्दाख में केवल 2 ही दोस्तों जिले हैं, एक तो लेह और एक कारगिल। अगर पूछे लद्दाख में कितने जिले हैं? 2 जिले हैं, लेह और कारगिल दोस्तों 2 जिले हैं, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे कारगिल दोस्तों 26 जुलाई 1999 इस कारगिल के अंदर ध्यान रखिए ऑपरेशन विजय चल रहा था, और इसी दौरान दोस्तों नल्ला पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यह भी आपको ध्यान रखिए, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? अगर पूछूं मैं आपसे, जो पादप कोशिका है दोस्तों, इसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल, क्या सेल वॉल, पहली बात तो ध्यान रखिए सेल वॉल केवल
दोस्तों पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों कोशिका के अंदर पाया। सुनना, सेल वॉल केवल पादप कोशिका में, जबकि दोस्तों कोशिका झिल्ली जो है वो दोस्तों आपके जंतु और पादप दोनों कोशिका के अंदर होती है। पादप कोशिका में ध्यान रखना, इसका जो निर्माण है ये सेल्यूलोज किससे होता है? सेल्यूलोज से इसका निर्माण होता है। ये भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, सेल्यूलोज से पादप कोशिका की कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। पादप कोशिका में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो ध्यान रखिएगा, स्टार्च के रूप में भोजन का संचय पादप कोशिका के अंदर होता है। आगे बढ़िएगा, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो ध्यान रखिए, लाइकोपिन जो वर्णक है, क्या लाइकोपिन जो वर्णक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये टमाटर के लाल रंग का कारण हो गया। लाइकोपिन दोस्तों वर्णक है। किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? अरे बताओ मुझे, अगर मैं पूछूं आपसे कौन सा वंश है? गुलाम वंश है। दिल्ली पर दोस्तों सबसे पहले शासन किसने किया? तो ध्यान रखिए, दिल्ली में पहला जो वंश आया था वो कौन सा वंश है? गुलाम वंश है। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन जो ऐबक हैं, ये इसके संस्थापक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर मैं पूछूं आपसे, कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, अगर पूछा जाए आपसे कि दोस्तों इन्हें किस नाम से पुकारते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक तो दोस्तों इन्हें ध्यान रखना, लाख बख्श जो है इस नाम से पुकारते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? ध्यान रखना, 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने स्टार्ट किया? ध्यान रखिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो स्टार्ट करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बाद दोस्तों इसके कोई पुत्र नहीं था, पुत्री जो थी ना, उस पुत्री का दोस्तों जो आपके पति था जिसका नाम था इल्तुतमिश, उसे शासक बनाया। मतलब ऐसा बोल सकता हूं मैं आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना दोस्तों जो दामाद है उसे शासक बना दिया, इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। पर वास्तविक कौन है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश है। और इल्तुतमिश ने एक प्रथा स्टार्ट करी जिसका नाम है इक्ता प्रथा। ध्यान रखिएगा, अगर मैं पूछूं आपसे, जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने दोस्तों क्या किया? एक प्रथा स्टार्ट की है, इक्ता जो प्रणाली है। इक्ता प्रणाली किसके द्वारा स्टार्ट होती है? इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट होती है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया दोस्तों? ध्यान रखिए, इल्तुतमिश ने कराया। और लाख बख्श की जो उपाधि है वो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के पास में। ये सब के सब गुलाम वंश से संबंधित है। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में कितनी जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की थी? उस समय दोस्तों जो भारत की जो जनसंख्या थी ना, उस पर अगर आपसे मैं पूछूं आपसे, कैबिनेट जो मिशन है, क्या कैबिनेट जो मिशन है, पहली बात तो कब आया भारत में? 1946। ध्यान रखिएगा, 1946 में। क्यों आया? संविधान सभा का निर्माण करने के लिए इसे बुलाया गया। अगली बात, कितनी जनसंख्या पर एक सीट? दोस्तों ध्यान रखिएगा, 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई। और कितनी सीटें इसने निर्धारित करी हैं? 389 सीट ध्यान रखिएगा इसके द्वारा दोस्तों निर्धारित की गई। तो अगर पूछूं मैं आपसे, 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट है दोस्तों, टोटल सीट इसने बनाई कितनी? 389 सीट बनाई है। इस 389 में से ध्यान रखिएगा 296 अलग कर दीजिए और 93 दोस्तों अलग कर लीजिए। देसी जो रियासत है, इन देसी रियासत को कितनी सीट दी गई? 93 सीट दी गई। यहां पर दोस्तों सीधा क्या होगा? सीधा मनोनीत किए जाएंगे। सीधा नॉमिनेशन कौन करेगा? राजा जो है वो दोस्तों यहां पर सीधा नॉमिनेशन करने वाला है। बाकी दोस्तों 296 जो सीट है, इसमें से 4 सीट जो है वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को दी गई। दोस्तों ध्यान रखना, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को दी गई। बाकी 292 जो सीट है दोस्तों, ये जो ब्रिटिश प्रांत थे, 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे, इनके अंदर दोस्तों विभाजित होती है और इनका होगा चुनाव। ध्यान रखिए, इनका दोस्तों होने वाला था इलेक्शन, जो है इनका होने वाला था। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी बातें कैबिनेट मिशन के द्वारा दोस्तों स्टार्ट होती है। 389 सीट, 296 ध्यान रखिएगा, 93 दोस्तों देसी रियासत को दे दी गई। यहां पर मनोनयन होगा, नॉमिनेशन होगा। 296 में 4 सीट चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के पास में होंगे, जैसे अजमेर मारवाड़ा है, बलूचिस्तान है, कुर्ग है और दिल्ली। ये 4
4, अजमेर मारवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये ध्यान रखिए। 292 दोस्तों आपके जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे इनको 292 सीट देते हैं और इनका होगा दोस्तों इलेक्शन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष, क्योंकि दोस्तों हाल ही में जोनल जो काउंसिल है ये चर्चा में रही थी दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे पहले कितनी दोस्तों क्षेत्रीय परिषद थी, ध्यान रखिएगा, अगर पूछे पहले कितनी थी तो एक तो दोस्तों नॉर्थ, एक साउथ, एक दोस्तों आपके ईस्ट, एक वेस्ट और एक दोस्तों मिड, ये पांचों की पांचों क्षेत्रीय परिषद थी। बाद में दोस्तों एक नई क्षेत्रीय परिषद आती है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। कौन सी? उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो अगर मैं पूछूं इसका हेड कौन होता है, होम मिनिस्टर जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो आपके गृह मंत्री हैं वो इसके दोस्तों अध्यक्ष होते हैं। यह सवाल भी आपसे पूछ सकता है। क्षेत्रीय परिषद प्रधानमंत्री नहीं होता दोस्तों, अंतरराज्यीय परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे अंतरराज्यीय जो परिषद है, अरे रसगुल्ला ढंग से पढ़ा करो, अंतरराज्यीय जो परिषद है इसका दोस्तों हेड कौन होगा? इसका हेड होता है प्रधानमंत्री, ध्यान रखिए। क्षेत्रीय जो परिषद है दोस्तों, जोनल जो काउंसिल है, इनका हेड कौन होता है? होम मिनिस्टर होता है। सवाल गलत मत करना, ठीक है। अरे पहले दोस्तों बलूचिस्तान, पहले पाकिस्तान दोस्तों खुद भारत में था, तुम बात करते हो बलूचिस्तान की। अब की बार जंग छिड़ी, तेरा इतिहास भूगोल मिटा देंगे। सुन ले नल्ला कौन खान खोल करके, अब की बार जंग छिड़ी, तेरा इतिहास भूगोल मिटा देंगे और तेरे नक्शे पर भी अब की बार फूल पत्तियां लगा देंगे। काहे का बलूचिस्तान? पहले इंडिया था दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखिए अंतरराज्य परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब कितनी क्षेत्रीय परिषद है? 6 है, ध्यान रखिएगा। पहले दोस्तों कितनी थी? 5 थी, ये भी ध्यान रखिए। और होम मिनिस्टर जो है वो इसके हेड होते हैं। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना कब होती है? 1875 में होती है, ध्यान रखिए। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप सभी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहां पर इसका मुख्यालय है? दलाल स्ट्रीट। कहां है? दलाल स्ट्रीट दोस्तों। और ये कहां स्थित है? मुंबई के अंदर स्थित है, ध्यान रखिएगा। अरे हर्षद मेहता वाला केस यहीं पर हुआ था। अगर मैं पूछूं आपसे कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका सूचकांक क्या कहलाता है? सेंसेक्स कहलाता है, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसका सूचकांक सेंसेक्स कहलाता है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ध्यान रखिएगा। जो सलाल दोस्तों जो परियोजना है ये है चेनाब नदी। किसके ऊपर है? चेनाब के ऊपर। चेनाब नदी दोस्तों ध्यान रखिए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक, क्या सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो है दोस्तों ध्यान रखना चेनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है, लगभग 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर दोस्तों क्या करें भाई साहब, नल्ला दोस्तों नाम आते मैं तो सोच रहा हूं 14 अगस्त और 15 अगस्त को क्या होगा नल्ला तेरा भाई साहब। चुन चुन के गोली मारूंगा दोस्तों नल्ला के अंदर, देखिएगा डूब कर मर जाएगा नल्ला। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ध्यान रखना। चेनाब को वेदों में दोस्तों किस नदी के नाम से जानते हैं? अस्कनी जो नदी है इसके नाम से चेनाब को वेदों में जाना जाता है। चेनाब के ऊपर ध्यान रखिएगा दुलहस्ती हो गया दोस्तों, दुलहस्ती। बगली हार, कौन सी? बगली हार है। एक दोस्तों रैटल, कौन सी? रैटल है। अगर मैं पूछूं आपसे दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर? चेनाब पर। बगली हार दोस्तों चेनाब पर। रैटल परियोजना चेनाब पर। और सलाल परियोजना ये भी चेनाब पर। अब बताओ कमेंट बॉक्स में तुलबुल परियोजना किस नदी के ऊपर स्थित है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। सत्रिया किस राज्य का क्लासिकल डांस है? ये आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल है दोस्तों। आंसर तो इसका असम हो गया। सत्रिया किस राज्य का है? असम का। टोटल कितने क्लासिकल डांस? 8 दोस्तों। अगर मैं पूछूं आपसे इसका निर्माण किसने किया? शंकर देव जो है दोस्तों इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अगर पूछे इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला, आरती शाह। याद है आपको? आरती शाह दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली दोस्तों पहली भारतीय महिला है वो है आपके आरती शाह, ध्यान रखिएगा। लाइट ऑफ एशिया, महात्मा जो बुद्ध है दोस्तों, जो भगवान बुद्ध है इन्हें कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। जब भी दोस्तों महात्मा बुद्ध की बात आए, कुछ क्वेश्चन आपकी खोपड़ी में अपने आप आने चाहिए और आप मानकर चलना आपकी परीक्षा में भी आएंगे। देखिए जब भी दोस्तों महात्मा बुद्ध की बात आएगी, एक तो ध्यान रखिए अगर पूछे आपसे कि भाई धम्म चक्र दोस्तों क्या है, क्या धम्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो ध्यान रखिए पहला
पहला जो उपदेश होता है इसे दोस्तों ध्यान रखिएगा धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और कहां पर? सारनाथ के अंदर दोस्तों पहला उपदेश इन्होंने दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर पूछे आपसे महापरिनिर्वाण, दोस्तों ध्यान रखिएगा महापरिनिर्वाण अगर पूछूं ये क्या है, तो जो मोक्ष की जो प्राप्ति, जो निधन हुआ दोस्तों, ये हुआ कुशीनारा का, कुशीनारा में हुआ, कुशीनगर में हुआ। और एक कुशीनगर कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अगर पूछे ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई दोस्तों, बोध गया में होती है ज्ञान की प्राप्ति। और यहीं पर छाप लेना, यहीं पर दोस्तों लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा, क्या लेटी हुई दोस्तों जो प्रतिमा है उसका निर्माण कहां पर हो रहा है? ध्यान रखना, बोध गया के अंदर लेटी हुई प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। सर्वाधिक दोस्तों उपदेश कहां दिए? तो ध्यान रखिए सर्वाधिक जो उपदेश हैं ये श्रावस्ती के अंदर दिए। ये भी थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा कि नवीन जलोढ़क मृदा क्या कहलाती है। देखिए जलोढ़क मृदा दोस्तों आपके एक तो होती है पुरानी और एक होती है नई। देखिए नवीन वाली ध्यान रखिएगा खादर कहलाती है, और पुरानी वाली ध्यान रखिए, पुरानी वाली दोस्तों ध्यान रखना बांगर जो है वो पुरानी वाली कहलाती है। नवीन वाली खादर है, पुरानी वाली दोस्तों ध्यान रखिएगा बांगर है। अगर पूछे तो दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? तराई, क्या तराई। अगर नदी दोस्तों आपके बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दब जाती है दोस्तों उसे कहते हैं भावर, क्या भावर। सबसे पहले कौन सा? सबसे पहले ध्यान रखिए भावर होता है, फिर दोस्तों आपके कौन सा होता है? तराई वाला पार्ट जो है फिर होता है। तो ध्यान रखिए सबसे पहले भावर, नदी दोस्तों पहाड़ों से निकलेगी, बड़े बड़े जो पत्थर होंगे उनके नीचे दोस्तों आपके दब जाएगी नदी, उसे कहेंगे भावर। फिर दोस्तों नदी का पानी एक साथ इकट्ठा होगा, उसे कहेंगे तराई, दलदली जो क्षेत्र होगा। और फिर ध्यान रखिएगा खादर नवीन जलोढ़क मृदा, और पुरानी दोस्तों ध्यान रखिएगा बांगर है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी, छाप लेना रमा देवी दोस्तों भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। अगर पूछूं मैं आपसे कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जो है पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। आर्टिकल कौन सा? 324 आर्टिकल। अगर पूछूं मैं आपसे दोस्तों कि भाई साहब इसकी स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। 25 जनवरी को दोस्तों आपके मतदाता दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं। अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? ध्यान रखिए 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो अमर्त्य सेन को मिला। और ध्यान रखना किसके लिए दोस्तों? ध्यान रखिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। क्या लोक कल्याणकारी जो राज्य है इसकी दोस्तों पब्लिक वेलफेयर जो स्टेट है इसके स्थापना के लिए 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है। आगे देखिए अगर पूछे आत्मीय समाज, अब देखो राजा राम मोहन राय सब ने पढ़ा है दोस्तों ना। राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज हर किसी ने पढ़ लिया, राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार ये हर किसी ने पढ़े। पर ये जो आत्मीय समाज है ना दोस्तों ये परीक्षा में कई बार पूछता है। पहली बात तो पूछता है आत्मीय समाज की स्थापना किसने की? पहली बात तो ध्यान रखिए वो राजा राम मोहन राय। किसने की है? राजा राम मोहन जो राय है इनके द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई। अगर बात करूं मैं राजा की उपाधि किसने दी है? अकबर सेकंड। किसने दी है? अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी दोस्तों। अगर पूछ ले रसगुल्ला आपसे अकबर सेकंड राजा की उपाधि, अगर मैं पूछूं आपसे कि इनका दोस्तों निधन कहां हुआ? ब्रिस्टल में हुआ। ब्रिस्टल कहां स्थित है? इंग्लैंड के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनका निधन होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा होती है दोस्तों, छाप के रखिएगा। अगर पूछे संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ये भी किसके हैं? संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ध्यान रखिएगा ये भी दोस्तों आपके राजा राम मोहन राय। आत्मीय जो समाज है इसकी स्थापना कब होती है? एक बार कमेंट बॉक्स में छापिए आत्मीय समाज की स्थापना कब होती है, छाप के बताओ। पौधों में जल परिवहन का कार्य किसका है? जल परिवहन दोस्तों ध्यान रखिए जाइलम जो है इसका काम दोस्तों क्या है? जल परिवहन है। और फ्लोएम ध्यान रखिएगा फ्लोएम का काम दोस्तों क्या होता है? भोजन जो है इसका दोस्तों जो वितरण है वो ध्यान रखिए फ्लोएम का होता है। जल का दोस्तों किसके हाथ में होता है? जाइलम। क्या जल वाला जाइलम दोस्तों, भोजन वाला ध्यान रखिएगा फ्लोएम। सियाचिन ग्लेशियर किस नदी घाटी में स्थित है? सियाचिन दोस्तों छाप के रखिएगा 1815 1815 1828 1815 1828 1827 और भी लिख दो, कुछ लिखना हो तो बचा हो तुम्हारे पास में 1884 1875। अरे रामफल डोपा
कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना, फिर मैं कंट्रोल करता हूँ, किसके, खुद के ऊपर कंट्रोल कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, अपना ही रसगुल्ला है ना। चलो देखिए, सियाचिन ग्लेशियर, पहली बात तो आपसे पूछे सियाचिन जो ग्लेशियर है किस नदी घाटी में, देखना सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है, सबसे ऊंची दोस्तों युद्ध भूमि है सियाचिन। क्या सियाचिन? अगर मैं पूछूं आपसे सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन है। किस नदी घाटी के अंदर है, नुब्रा नदी घाटी के अंदर सियाचिन दोस्तों ग्लेशियर स्थित है। अगर पूछो सियाचिन पर अधिकार करने के लिए भारत ने दोस्तों कौन सी, अगर पूछे सियाचिन पर अधिकार करने के लिए भारत ने दोस्तों कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन मेघदूत चलाया, ध्यान रखना, और कब चलाया, 1984 में चलाया। इन चारों क्वेश्चन को छाप लीजिए। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी घाटी में स्थित है, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, और ध्यान रखिएगा 1984 के अंदर चलाया गया ऑपरेशन मेघदूत। आगे देखिए, जेरेमी लाल रिनुंगा, क्योंकि आप जानते हो, अब देखना यह सवाल मैंने आपके सामने क्यों पूछा रसगुल्ला, क्योंकि कॉमनवेल्थ चल रहा है। अब एक्चुअली में दोस्तों क्या होता है, परीक्षा वाला सोचता है कि जेरेमी लाल रिनुंगा के बारे में आपने खूब पढ़ा है कि भाई इसने गोल्ड जीत लिया कॉमनवेल्थ में, और दोस्तों वेट लिफ्टिंग आपके खेल है, इनका कौन सी कैटेगरी है ये भी पढ़ा आपने, 67 किलोग्राम कैटेगरी है। अब वो आपसे ये पूछ ले, मान लो कि ये कहां के निवासी है, तो ध्यान रखिए जेरेमी लाल रिनुंगा दोस्तों ये आइजोल के निवासी है, और आइजोल आप जानते हो कहां स्थित है, आइजोल कमेंट बॉक्स में छापिए किसकी राजधानी है, आइजोल। लाल रिनुंगा दोस्तों कौन सा खेल है, वेट लिफ्टिंग इनका खेल है, ये भी ध्यान रखिए, वेट लिफ्टिंग इनका खेल है। अगर पूछे कौन सा मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता, ये भी आपको ध्यान रखना है, और पूछे कौन सी कैटेगरी में जीता है, 67 किलोग्राम में जीता। मीराबाई चानू कहां की, मणिपुर, ध्यान रखिए, आइजोल लिख लेना, मिजोरम जो है यहां के दोस्तों जेरेमी लाल रिनुंगा। अगर पूछे आपसे कि मीराबाई चानू कहां की, मणिपुर की, कौन सी कैटेगरी, 49 किलोग्राम कैटेगरी, वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। और अगर मैं पूछूं आपसे इसके बाद में तीसरा नाम दोस्तों अंचिता सेउली, कौन सी कैटेगरी, 73 किलोग्राम कैटेगरी, गोल्ड मेडल जीता। टेबल टेनिस की टीम पुरुष की, इसने गोल्ड मेडल जीता। और लॉन बॉल्स के अंदर दोस्तों भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता। और अभी मुक्केबाजी में दोस्तों हम सेमीफाइनल में पहुंच गए, किसके अंदर, बॉक्सिंग के अंदर। हो सकता है इसमें भी दोस्तों हमारा पदक आ जाए। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन है, तो ध्यान रखिए, देखो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं दोस्तों, एक तो हो गई कौन सी आपके, एक तो हो गई जमींदारी, कौन सी हो गई, जमींदारी, या दोस्तों इसी को बोलते हैं कौन सी, जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त। क्या स्थायी बंदोबस्त, इसका जनक कौन था, तो ध्यान रखिए कॉर्नवालिस जो है ये इसका जनक था दोस्तों, कॉर्नवालिस। नोट करना, जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त। एक होती है रैयतवाड़ी, कौन सी होती है, रैयतवाड़ी, जहां पर किसान को दोस्तों हेड बनाया गया, और इसके हेड थे रीड और मुनरो दोस्तों, इसके हेड थे। एक होती है महलवाड़ी, कौन सी होती है, महलवाड़ी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और महलवाड़ी के हेड कौन है, होल्ट मैकेंजी, ध्यान रखिए, ये दोस्तों महलवाड़ी के हेड है। ये 3 भू राजस्व व्यवस्थाएं, रिपन नहीं, मुनरो नहीं, रसगुल्ला, ध्यान रखना। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन है, तो ध्यान रखिए रीड और मुनरो दोनों है, ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखिए, रीड और मुनरो दोनों। अंसी, ये क्वेश्चन दोस्तों तहलका मचा दिया इसने, एक बार सवाल ने, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में दोस्तों पूछा गया था, और जब ये परीक्षा में आया ना दोस्तों, तब सोचा हर किसी ने कि ये कौन सा नेशनल पार्क है। तो ध्यान रखिए अंसी राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक के अंदर दोस्तों स्थित है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। कर्नाटक में और कौन कौन से, तो ध्यान रखिए बांदीपुर है दोस्तों, बांदीपुर, ध्यान रखिए नागरहोल, कौन सा, नागरहोल, और बन्नेरघट्टा, ये तीनों की तीनों दोस्तों कहां स्थित है, बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा जो है ये तीनों दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर स्थित है। आगे देखिए, तारों में ऊर्जा का स्रोत कौन सी अभिक्रिया है, चला दे भाई एक बार। अच्छा, अपने आप ही डांस कर रहा है भाई साहब, ऐसी दोस्तों डांस कर रहा है मेरा वाला ना। तारों में ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। क्या है, तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है वो है दोस्तों नाभिकीय संलयन, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे नाभिकीय संलयन में क्या बनता है, हाइड्रोजन मिलके दोस्तों हीलियम का निर्माण करते हैं, और साथ में ऊर्जा बनती है। और यही ऊर्जा दोस्तों आपको तारों में ऊर्जा के रूप में, और यही ऊर्जा दोस्तों सूर्य पर आपके ऊर्जा के रूप में दिखाई देती है। तो नाभिकीय संलयन ध्यान
रखिए तारों में ऊर्जा का स्रोत है। और अगर पूछे आपसे जो नाभिकीय दोस्तों आपके विखंडन है, क्या है, जो नाभिकीय विखंडन टूटना जो है, ये परमाणु भट्टी, किसमें, परमाणु दोस्तों भट्टी या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। और अगर ये अनकंट्रोल हो गई तो परमाणु बम, क्या, अगर अनकंट्रोल हो गई तो परमाणु बम, कंट्रोल हुई तो ध्यान रखिएगा नाभिकीय भट्टी या रिएक्टर में, और अनकंट्रोल हो गई दोस्तों ध्यान रखिए परमाणु बम। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थापना किस संविधान संशोधन से होती है? 89 संविधान संशोधन से होती है। 89वां संविधान संशोधन किस वर्ष का है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगर मैं पूछूं आपसे कौन सा आर्टिकल बना? 338A दोस्तों आर्टिकल जो है बनता है। वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो ध्यान रखिएगा हर्ष कुमार जो है ये वर्तमान में इसके हेड है। सुनना, नेशनल दोस्तों नेशनल शेड्यूल ट्राइब जो कमीशन है इसकी स्थापना किस संविधान संशोधन से होती है? 89वां संविधान संशोधन से इसकी स्थापना होती है। अगर मैं पूछूं आपसे किस वर्ष का है ये? सन 2003 का। ये भी ध्यान रखिए हर्ष कुमार इसके हेड है वर्तमान में। आर्टिकल 338A जो है वो इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो राहुल गांधी ने दोस्तों इसकी चर्चा की थी अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों। राहुल गांधी जो है उसने इसकी खूब चर्चा की थी। हो सकता है आपसे परीक्षा में पूछ ले, राहुल गांधी जब चर्चा कर रहे हैं दोस्तों तो महत्वपूर्ण मुद्दा होगा ना, ठीक बात है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है, तो ध्यान रखिए भाग एक अनुच्छेद दोस्तों 1, क्या, आर्टिकल 1, और इसमें लिखा हुआ है इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्या, इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया जो कि भारत है, क्या, इंडिया दोस्तों जो कि भारत है वो किसका? वो ध्यान रखिए वो दोस्तों राज्यों का संघ है। इस बात को नोट करना, राज्यों का जो संघ है, क्या, राज्यों का जो संघ है इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो ध्यान रखिए ये भारतीय संविधान में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, आगे देखिए धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर दोस्तों स्थित है। और ओंकारेश्वर बांध भी ध्यान रखिएगा, ओंकारेश्वर जो बांध है ये भी किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, कौन सा? सरदार सरोवर बांध भी कहां है? नर्मदा नदी पर। जब धुआंधार जलप्रपात दोस्तों मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में, और सरदार सरोवर बांध ध्यान रखिए गुजरात के अंदर स्थित है। जबलपुर दोस्तों राजधानी, जबलपुर जो आपके हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश की, वो किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कहां से निकलती है? अमरकंटक की जो पहाड़ी है दोस्तों यहां से निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और अगर पूछे नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? कमेंट बॉक्स छाप के बताइए नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है ये किसके द्वारा दोस्तों चलाया गया? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिए भीमबेटका जो है दोस्तों ये गुफाएं भी कहां पर है? मध्य प्रदेश। बाघ की गुफाएं कहां पर दोस्तों? ध्यान रखिए जो बाघ की गुफाएं वो भी मध्य प्रदेश में। प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं सबसे पुरानी दोस्तों गुफाओं में आती हैं। प्राग ऐतिहासिक कालीन जो गुफाएं वो आपके सामने भीमबेटका की गुफाएं। तो अगर पूछे आपसे भीमबेटका की गुफाएं, प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं दोस्तों मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं भी ध्यान रखिएगा ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। अकबर सेकंड दोस्तों, अरे पहले दोस्तों अकबर आ चुके थे, अब दोस्तों मम्मी जो है उनको लगा दोस्तों, हाँ जो मम्मी है ना दोस्तों उन्हें लगा कि भाई हमारा बच्चा भी दोस्तों अकबर की तरह महान होगा। तो भाई साहब अब अकबर नाम तो रख नहीं सकते दोस्तों, तो उन्होंने कहा ये अगला अकबर होगा। और भाई साहब वो अकबर जो सेकंड है ना इतना निठल्ला निकला दोस्तों, क्या बताऊं आपको, पूछो ही मत है ना। ओके दोस्तों नाम बड़ा बड़ा रख दिया अकबर सेकंड, ये अकबर दोस्तों सेकंड होगा। निकला दोस्तों वो कौन निकला? वो रंगीला। क्या? रंगीला। ठीक है। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? अगर मैं पूछूं आपसे आरटीजीएस की दोस्तों जो फुल फॉर्म है, अगर पूछे मेघा पाटेकर, ध्यान रखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मेघा पाटेकर, आपको नाम ध्यान रखना है मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन छाप लीजिए। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखना आरटीजीएस है दोस्तों। अगर आप बैंक के अंदर जाओगे ना तो आप दो वर्ड सुनोगे, एनईएफटी कर दे या आरटीजीएस कर दे, ये दोनों वर्ड आपने खूब सुनोगे। रियल टाइम लिखिए
देखिए रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ध्यान रखिएगा आरटीजीएस की फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। और कौन कंट्रोल करता है, तो ध्यान रखिए आरटीजीएस हो या एनईएफटी हो, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों पैसे के ट्रांसफर के लिए इसका उपयोग करते हैं। ध्यान रखिए आरटीजीएस का। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस का उपयोग, देखिए अब मैंने दोस्तों सवाल जो है ना, मैं आपसे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष तो मैंने आपसे बहुत बार पूछ लिया। अब मैंने थोड़ा दोस्तों सवाल को घुमाया, क्या सवाल को मैंने घुमाया आपके सामने कि हाइपरमेट्रोपिया में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। अब बताओ मुझे, पहले तो आप ये सोच के बताओ कि हाइपरमेट्रोपिया किस रोग को कहते हैं। ध्यान रखना, अगर पूछे मायोपिया कौन सा रोग है, अरे इंग्लिश में भी छाप लेना मायोपिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा निकट दृष्टि दोष कौन सा है, मायोपिया। और दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया, तो ध्यान रखिए हाइपर दोस्तों जो मेट्रोपिया है ये नोट करना दोस्तों, यह है दूर दृष्टि दोष जो है ये हाइपर दोस्तों मेट्रोपिया। देखो सवाल देखना, मायोपिया निकट दृष्टि दोष है और हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष। अब आपके लिए बड़ा आसान हो गया, अरे निकट में 3 शब्द, अवतल में 4 शब्द, बड़ा बड़ा पास पास, छोटा छोटा पास पास, दूर में 2 शब्द, उत्तल में दोस्तों 2 शब्द। ध्यान रखिएगा अवतल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव, क्या कॉनकेव बोलते हैं। और अगर पूछे आपसे उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो ध्यान रखिए इसमें कौन सा लेंस काम आएगा, उत्तल लेंस दोस्तों इसके अंदर काम आएगा। इंग्लिश में छाप लेना कॉन्वेक्स जो लेंस है वो इसमें काम आएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो शिव समुद्रम ध्यान रखिएगा कावेरी जो नदी है दोस्तों इसके ऊपर स्थित है, कावेरी नदी। ध्यान रखिएगा अगर मैं पूछूं आपसे लौटते हुए मानसून से कहां कहां बारिश होती है, तो ध्यान रखिए एक तो दोस्तों तमिलनाडु का जो कोस्ट है ना, कोरोमंडल कोस्ट, यहां बारिश होती है। और एक किस नदी में पानी आता है, कावेरी नदी में पानी आता है। ठीक है, तो अगर पूछे शिव समुद्रम वाटरफॉल कहां है, कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। कावेरी जो नदी है दोस्तों इसके ऊपर ही ध्यान रखिए एक बांध स्थित है जिसका नाम है मैट्टूर बांध। अगर पूछूं आपसे तो मैट्टूर बांध भी कहां स्थित है, कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 17। ध्यान रखिए जितना राजस्थान में जैसलमेर का है ना उतना ही अरुणाचल प्रदेश का है। और लिखना न्यूनतम है, क्या है न्यूनतम है। भारत में सबसे कम किसका, अरुणाचल प्रदेश का। भारत में सबसे अधिक दोस्तों किसका, राज्यों में ध्यान रखिए बिहार का। वैसे दोस्तों ध्यान रखिए दिल्ली जो है इसका सबसे अधिक जो है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। आगे देखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया गया, देखिए उद्देश्य प्रस्ताव कब आया, 13 दोस्तों दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों लाया गया। अगर पूछे आपसे ये उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया, देखना सवाल दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं आपसे, पॉलिटी का वो पोर्शन है जिसमें दोस्तों हमें आजादी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण था वो अब परीक्षाओं में भर भर के आएगा। 15 अगस्त आ रही है, अमृत महोत्सव आ रहा है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान कब अपनाया दोस्तों, ये उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया, कब रखा गया, किसके द्वारा रखा गया, कैबिनेट मिशन क्या है, अगस्त प्रस्ताव क्या है दोस्तों, ये सवाल आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखना अगर पूछे उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया गया, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया, चोल वंश ने करवाया। सबसे बड़ी बात तो ध्यान रखिए चोल वंश ने करवाया। अगली बात कहां स्थित है, तंजावुर के अंदर स्थित है। तंजावुर कहां स्थित है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। चोल वंश में भी शासक कौन थे, राजराज फर्स्ट जो है ये इसके शासक थे। ध्यान रखिएगा बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर के अंदर दोस्तों ध्यान रखिए तमिलनाडु के अंदर है। चोल वंश ने इसका निर्माण करवाया और राजराज फर्स्ट जो है उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कलिंग तथा कामरूप किस राज्य के पुराने नाम है, कलिंग तो ध्यान रखना उड़ीसा, क्या उड़ीसा। और कलिंग का दोस्तों शिलालेख है कौन सा, 13वां शिलालेख कलिंग पर दोस्तों विजय। ध्यान रखिए सम्राट अशोक कौन सी नीति, धम्म चक्र की नीति। ध्यान रखिए कलिंग में नरसंहार दोस्तों सम्राट अशोक, 13वां शिलालेख आपको याद है, उड़ीसा दोस्तों इसका नया नाम है। कामरूप की बात करूं आपसे, असम का दोस्तों पुराना नाम जो है ध्यान रखिएगा, असम का पुराना नाम हो गया कामरूप, ये भी ध्यान रखना। भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ, पहली बात नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंदर है, 352 के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछे कितनी
बार नेशनल इमरजेंसी लगी है? 3 बार दोस्तों लग चुकी है। अगर पूछे कौन कौन से इसके वर्तमान में आधार है, तो ध्यान रखिएगा, युद्ध इसका आधार है, बाह्य दोस्तों आक्रमण इसका आधार है, और ध्यान रखना सशस्त्र विद्रोह जो है ये भी दोस्तों इसका आधार है। अगर पूछे कब पहली बार लगी, जब दोस्तों चाइना ने हमारे ऊपर अटैक करा 1961 जो है इसमें पहली बार लगी। चीन के अटैक के कारण, बाह्य दोस्तों आक्रमण के कारण जो है पहली बार जो है हमारे यहां पर नेशनल इमरजेंसी लागू होती है। दूसरी बार कब लगी दोस्तों? जब चाइना ने, ध्यान रखिएगा, जब दोस्तों पाकिस्तान के साथ में युद्ध होता है, ये सेकंड बार लगती है। और तीसरी बार दोस्तों ध्यान रखिएगा 1975 के अंदर जो है वो घरेलू दोस्तों आपके घरेलू दोस्तों स्थिति खराब होने के कारण, ध्यान रखिए, आंतरिक अशांति के कारण जो है तीसरी बार दोस्तों आपके लगाया गया। तो अगर पूछे आपसे कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, 3 बार लगी। 1962 में पहली बार चाइना के अटैक के कारण लगी दोस्तों, सेकंड बार 1971 में लगी है पाक से युद्ध होने के कारण, और तीसरी बार ध्यान रखिए 1975 आंतरिक अशांति के कारण। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? जातक कथाएं छापिएगा। महात्मा बुद्ध, भगवान जो बुद्ध है ना, इन भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म की जो कहानियां हैं दोस्तों उन्हें कहते हैं जातक कथाएं। ध्यान रखिए, पुनर्जन्म की जो कहानियां हैं ना उन्हें दोस्तों जातक कथाएं कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स कहां आयोजित हुए? पहला दोस्तों कहां हुआ? हैमिल्टन। कहां हुआ? हैमिल्टन में हुआ। हैमिल्टन कहां स्थित है? कनाडा के अंदर स्थित है, और 1930 के अंदर आयोजित हुआ। अगर पूछे 21वां कहां हुआ, ये दोस्तों ध्यान रखिए गोल्ड कोस्ट में हुआ था। गोल्ड कोस्ट कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है, और ये दोस्तों कब हुआ? 2018 के अंदर हुआ। और 2022 में ध्यान रखिएगा 22वां जो नंबर है वो बर्मिंघम के अंदर दोस्तों चल रहा है, और बर्मिंघम कहां स्थित है? इंग्लैंड के अंदर स्थित है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया? नेपाली, मणिपुर, कोंकणी 3 भाषाएं एक साथ संविधान में आती हैं। जब दोस्तों मूल संविधान की बात थी ना, उसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा आती दोस्तों सिंधी। 16, 17 जो 18 है ये भाषाएं शामिल होती हैं। नेपाली, मणिपुर, कोंकणी कौन सा संविधान संशोधन है? 15वीं भाषा, ध्यान रखिए 21वां संविधान संशोधन है, और सिंधी दोस्तों भाषा थी। अगर पूछे 16वीं, 17वीं, 18वीं, 71वां संविधान संशोधन, और नेपाली, मणिपुर, कोंकणी 3 भाषाएं शामिल होती हैं। इसके बाद दोस्तों 19, 20, 21, 22 है, ये 4 भाषाएं ध्यान रखिए 92 संविधान संशोधन से। और कौन सी है? बोडो दोस्तों, बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा 4 भाषाएं। टोटल वर्तमान में 22 दोस्तों भाषाएं कहां पर है? संविधान के अंदर स्थित है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में आया दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया जो मूवमेंट है इसके अंदर आया। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट होता है? 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है। कौन दोस्तों वायसराय था? अरे गो गो, भारत से गो, लिन लिथ गो। क्या? लिन लिथ गो, यूपी लेखपाल में पूछा गया सवाल। गो, भारत से गो, ध्यान रखिए। करो या मरो, किसने ये नारा दिया दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था कि करो या मरो, तो फाइट, या फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए या तो कर जाओ या दोस्तों मर जाओ। अब की बार ये अंतिम दोस्तों आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। और ध्यान रखना इसमें दोस्तों आपके रात को 12 बजे एक ऑपरेशन स्टार्ट किया अंग्रेजों ने, इसका नाम है ऑपरेशन जीरो हावर। ध्यान रखिएगा ऑपरेशन जीरो हावर के तहत जितने भी प्रमुख दोस्तों आपके क्या थे? लीडर्स थे महात्मा गांधी की तरह, उन सबको दोस्तों क्या कर दिया? उन सबको डाल दिया कहां पर दोस्तों? ध्यान रखिए उन सबको महात्मा गांधी की तरह जो भी लीडर्स थे ना उन्हें जेल में डाल दिया कि इस आंदोलन को समाप्त किया जाए इसके लिए। तो ये ध्यान रखना ऑपरेशन जीरो हावर ये दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है, इसको वैधानिक लीगल दोस्तों दर्जा किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? 1993 का जो अधिनियम है इसके द्वारा दिया गया, ध्यान रखिए। और जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो है वो इसके वर्तमान में हेड है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ध्यान रखना दोदा बेटा जो है दोस्तों, दोदा बेटा, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, ध्यान रखिएगा सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की। और अगर मैं पूछूं आपसे कि जो नीलगिरी की दोस्तों पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में कहां मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलता है। इसमें दोस्तों एक जनजाति रहती है, कौन कमेंट बॉक्स में छापेगा कि ये वो जनजाति है जो बहुपति विवाह, मतलब दोस्तों बहुत सारे पति होंगे
ये वाला जो विवाह करती है वो कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में रहती है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता है? महाभियोग कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल नंबर 61। कौन सा? आर्टिकल 61। इंपीचमेंट जो वर्ड है ना, पहली बात तो ध्यान रखिए, केवल राष्ट्रपति के लिए उपयोग हुआ है संविधान के अंदर। सुनना, ये वर्ड केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए दोस्तों उपयोग हुआ है संविधान के अंदर। महाभियोग, इंपीचमेंट। अगर पूछे आपसे आर्टिकल कौन सा? 61 है। और ये संविधान का सबसे बड़ा बहुमत है, कुल का 2/3। ध्यान रखिए, अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो दोस्तों प्रत्येक सदन के अंदर कितना बहुमत चाहिए? कुल दोस्तों मेंबर के 2/3 जो है ये राष्ट्रपति के महाभियोग में चाहिए। ध्यान रखना, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 नहीं रसगुल्ला, कुल का 2/3। दोनों में बड़ा अंतर है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 नहीं, कुल का दोस्तों 2/3। किस धातु के संक्षारण के बाद उसका रंग काला होता है? चांदी। ध्यान रखिए, चांदी जो है दोस्तों आपके Ag जो है, सिल्वर जो है, इसके दोस्तों संक्षारण के बाद में इसका रंग होता है काला। लोहे का कैसा होता है? लोहे का दोस्तों ध्यान रखिए लाल होता है। तांबा जो है, तांबा छाप लेना दोस्तों, तांबा जो है ध्यान रखना ये होता है हरा। और ध्यान रखना सोना दोस्तों, सोना जो है इसका संक्षारण नहीं होता है। ये सारों सवाल ध्यान रखिए, चांदी का काला हो गया, लोहे का लाल, तांबे का हरा, सोने का दोस्तों होता ही नहीं। ठीक है। और अगर पूछे कौन सी जनजाति है? टोड़ा। ध्यान रखिए, टोड़ा जनजाति जो है दोस्तों ये बहुपति विवाह करने वाली जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? 1929 का अधिवेशन है। ध्यान रखिए, लाहौर अधिवेशन। कौन सा? लाहौर अधिवेशन है। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इसके अध्यक्ष है और इसी के अंदर पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो दोस्तों रखी गई लाहौर अधिवेशन के अंदर। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा शुरू होती है? स्टार लगा 1909 का जो अधिनियम है ना, इसके द्वारा दोस्तों अगर पूछे आपसे सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली है वो किसके द्वारा स्टार्ट होती है? 1909 के अधिनियम के द्वारा। और अगर पूछूं मैं इस समय कौन दोस्तों वायसराय थे, तो ध्यान रखिएगा इस समय अगर पूछे आपसे कौन वायसराय थे तो ध्यान रखिए मार्ले मिंटो। तो मिंटो जो है दोस्तों ध्यान रखना इस समय भारत के वायसराय थे। सांप्रदायिक, फिर कह रहा हूं सुनना मेरी बात, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 का अधिनियम और मिंटो उस समय दोस्तों वायसराय। एजेंडा 21 क्या है? देखिए एजेंडा 21 दोस्तों पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था ना, ये पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ रसगुल्ला? 1992 में हुआ। कहां हुआ? रियो के अंदर हुआ। और रियो दोस्तों छाप लेना ब्राजील के अंदर है। इसकी जो रिपोर्ट है ना उसे कहते हैं एजेंडा 21 जो है इसकी रिपोर्ट को कहा जाता है। तो अगर पूछे आपसे मार्ले मिंटो दोस्तों, मार्ले मिंटो जो अधिनियम है ना, सुनना मेरी बात को, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। मार्ले मिंटो अधिनियम आप सभी जानते हो, मार्ले मिंटो अधिनियम कौन सा है? 1909 का अधिनियम है। एक दोस्तों आपसे एक है कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। कौन सा है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है ये है दोस्तों 1919 का अधिनियम। एक्चुअली में ध्यान रखिए जो वायसराय है ना दोस्तों उसका नाम पीछे की साइड है। ध्यान रखना, अगर मैं पूछूं आपसे दोनों में वायसराय कौन थे, अरे मैंने आपको लिखवाया ना असहयोग आंदोलन के समय कौन वायसराय थे? अरे 1920 की घटना है, कौन वायसराय थे उस समय? चेम्सफोर्ड। तो जो वायसराय है ना दोस्तों ये मिंटो वायसराय है और चेम्सफोर्ड दोस्तों वायसराय ये आगे वाले सचिव है। कौन है? सचिव है। ध्यान रखना मिंटो और चेम्सफोर्ड ये वायसराय है, पीछे की तरफ जो नाम है, और मॉन्टेग्यू और दोस्तों मार्ले जो है ये आपके उस समय सचिव थे। ये भी आप सभी ध्यान रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कलारीपट्टू किस भारतीय राज्य का मार्शल आर्ट है? तो ध्यान रखिए केरल दोस्तों जो आपके केरल दोस्तों जो आपके राज्य है, इस केरल राज्य का मार्शल आर्ट का नाम क्या? कलारीपट्टू है। और लिखना थांगटा दोस्तों कहां का? क्या थांगटा? ध्यान रखिए थांगटा दोस्तों लिखना मणिपुर जो है ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है थांगटा। मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की दोस्तों? बाबा साहेब। लिखिए बाबा साहेब भीमराव जो अंबेडकर है दोस्तों, इनके द्वारा किसकी स्थापना होती है? मूक नायक पत्रिका के संपादक थे और शिक्षा
मीठा वह शेरनी का दूध है, तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जातियों का अंत किसकी पुस्तक है? जातियों का अंत, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी ध्यान रखिएगा, बाबा साहब अंबेडकर की पुस्तक है। ये तीनों ध्यान रखिए। समय हुआ है 19:55 और मैंने शुरुआत की थी 7:05 से, और देखिए लगभग 50 मिनट के अंदर जो है 50 क्वेश्चन। और आप जानते हो एक्चुअली में 50 क्वेश्चन नहीं थे, ये कम से कम दोस्तों आपके 200 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहां पर करवाए, बिना किसी दोस्तों स्टॉप के, बिना किसी दोस्तों राग लपेट के। जितना मुझसे हो पाया मैंने आपको इतना कराने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता कैसी लगी होगी आपको क्लास, पर मैं आपको सच बता रहा हूं, जिस दिन आपकी परीक्षा होगी ना दोस्तों, उस दिन आपको ये क्लास, होंकार सीरीज और कुमार गौरव आपको उस दिन पक्का याद आने वाला है। ये करंट अफेयर्स की बुक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में उपलब्ध है। आपको जिसमें चाहिए उसमें ले लीजिएगा। ये ब्लड डोनेशन कैंप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों कल सुबह 6 बजे फिर आप तैयार रहिएगा। कल सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स और दोस्तों राज्य दर्शन जो है, इसके साथ में गायत्री मंत्र और फिर दोस्तों लल्लन टॉप क्वेश्चन जो है, ये चारों का संगम जो है। कुल मिलाकर मैं सच बताऊं, असली जो क्लास है ना दोस्तों, असली जो क्लास है वो तो ये है। आप पूरा यूट्यूब घूम लेना, और आप ये जो क्लास मैंने लेता हूं ना सुबह दोस्तों आपके 6 बजे, आपको ऐसी क्लास पूरे यूट्यूब पर घूमने पर कहीं नहीं मिलेगी। यूट्यूब तो छोड़िए, आप किसी पेड कोर्स में ले लेना एडमिशन, और वहां भी दोस्तों ये सुबह 6 बजे वाली जो क्लास है आप कहीं भी दोस्तों नहीं ले पाओगे। ये मेरा वादा आपसे रहा, क्योंकि दोस्तों मैं 900 से अधिक एपिसोड का अनुभव रखकर इस क्लास को करवा रहा हूं आपके सामने। हर चीज जो आपके लिए महत्वपूर्ण और किस प्रकार वो याद होगी, ये दोनों चीजें मैं आपके सामने रखता हूं सुबह वाली क्लास के अंदर। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, सभी का सम्मान कीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर देना, आपका एक लाइक हमारी टीम को मोटिवेशन देगा। आपका अच्छा सा कमेंट जो है वो हमारी टीम के लिए दोस्तों प्रेरणा का काम करने वाला है। सुबह मिलूंगा 6 बजे यहीं पर आपके बीच में, उसी जोश जुनून के साथ में। अंत में वही लाइन आपसे कहूंगा कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। 500 क्वेश्चन वाला एपिसोड कब लिया जाए ये आपको आज कमेंट बॉक्स में छापना है कि 500वां जो आपके क्वेश्चन का जो एपिसोड है, जो लगभग दोस्तों 6 घंटे चलने वाला है, महा एपिसोड ब्रह्मास्त्र। फिर कह रहा हूं मैं आपसे, ब्रह्मास्त्र। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सवाल उसी में से आएंगे, पर ये आपसे कह रहा हूं कि 80% सवाल जो है आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के उसमें से मिल जाएंगे। वो 500 क्वेश्चन का एपिसोड कब लेना है आप कमेंट बॉक्स में मुझे छाप के बताइएगा, और मुझे बार बार याद दिलाते रहिएगा कि हाँ वो कब आपको लेना है। बुक की दोस्तों थोड़ा सा मार्केट में क्या है, ज्यादा डिमांड नहीं, इसलिए हम डेली 20,000 बुक छाप रहे हैं। अब बताइए 20,000 बुक डेली छाप रहे हैं, कितनी बुक छापें? इससे अधिक संभव नहीं है ना। डेली 20,000 बुक छाप रहे हैं, पर फिर भी दोस्तों पूर्ति नहीं हो पा रही है। लाखों की संख्या में दोस्तों मार्केट में बुक जा चुकी है, और फिर कह रहा हूं आपसे लाखों की संख्या में और छपने वाली है। सबको मिल जाएगी, चिंता मत कीजिएगा, और खुश रहिएगा, खूब पढ़िएगा। ध्यान रखिए अपने सभी माता पिता का, गुरुओं का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, सोना बाबू का ध्यान रखिएगा। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। और 15 अगस्त को तिरंगा हवा के झोंकों से नहीं, हमारी सांसों से लहराएगा। ऑल दी बेस्ट। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।